Hello everyone, myself Dr. Archana Singh. वेलकम टू माय चैनल डेंटिस्ट्री स्माइल। आज हम आपको बताएंगे कि दांत निकलवाने के लिए क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, यानी कि किन कंडीशंस में हमें अपने दांतों को बिल्कुल भी निकलवाना नहीं चाहिए। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो ये एक ब्रॉड लेवल पे क्लासिफाइड होता है कि आपको दो कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें दांत नहीं निकलवाना चाहिए, जो ब्रॉडली डिवाइडेड है लोकल कंडीशंस एंड सिस्टमिक कंडीशंस। तो लोकल कंडीशंस में क्या क्या कंडीशंस आती हैं आइए जानते हैं। लोकल कंडीशंस में जैसे इरेडिएटेड जॉ है, उसमें आपको टूथ नहीं निकलवाना चाहिए क्योंकि इरेडिएटेड जॉज में ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस होने का चांस रहता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। देन कम टू द नेक्स्ट लोकल कॉन्ट्राइंडिकेशंस है एक्यूट पेरिकोरोनल इन्फेक्शंस में भी हमें टूथ एक्सट्रैक्ट नहीं करवाना चाहिए। इन कंडीशंस में पहले हमें इसका एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करके ट्रीटमेंट करना चाहिए, टिश्यू को नॉर्मल कंडीशन में लाना चाहिए, फिर हमें एक्सट्रैक्शन के लिए मूव करना चाहिए। देन कम टू द थर्ड वन, जो मैक्सिलरी मोलर्स एंड बाइकस्पिड्स हैं, जब एक्यूट मैक्सिलरी साइनसाइटिस हो उस केस में भी आपको मोलर्स को और बाइकस्पिड्स को एक्सट्रैक्ट नहीं करना चाहिए मैक्सिलरी टीथ में। एंड अगर ओरल इन्फेक्शंस प्रेजेंट हैं जैसे कि एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस या फिर आपका हाइपेटिक जिंजिवोस्टोमेटाइटिस प्रेजेंट है, तो उस केस में भी आपको ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है टूथ निकालने के लिए। मैलिग्नेंट डिजीज़ होती है कोई टूथ की, तो उसमें भी आपको दांत नहीं निकलवाना चाहिए क्योंकि वो एग्जैगरेट कर जाती है, क्योंकि ये एक नॉन हीलिंग अल्सर में लीड कर जाएगा। और जो नेक्स्ट लोकल आपका कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है सेंट्रल हेमांजियोमा। वैस्कुलर मालफॉर्मेशन में आपको टूथ एक्सट्रैक्ट बिल्कुल ही नहीं करवाना चाहिए, यानी कि जो आपका सेंट्रल हेमांजियोमा है वो आपका एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए। अब हम जानते हैं सिस्टमिक कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। तो सिस्टमिक में जैसे आपको हाई ब्लड शुगर है, उसमें आपको टूथ एक्सट्रैक्ट नहीं करवाना चाहिए, यानी कि अनकंट्रोल डायबिटीज़ है आपको अगर, तो आपको टूथ एक्सट्रैक्ट नहीं करवाना चाहिए। फिर हम आते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में। कौन कौन से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं जिसमें हमें अपने टूथ एक्सट्रैक्शन को नहीं करवाना चाहिए। तो जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं उसमें आपका हाइपरटेंशन, इसमें आपको टूथ एक्सट्रैक्ट नहीं कराना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपका बीपी बढ़ा हुआ है, उस केस में आपको दांत नहीं निकलवाना चाहिए। नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में नहीं निकलवाना चाहिए आपको। रूमेटाइड अर्थराइटिस में नहीं निकलवाना चाहिए आपको। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में आपको दांत नहीं निकलवाना चाहिए। कार्डियक फेलियर में भी आपको दांत नहीं निकलवाना चाहिए। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी आप दांत को नहीं निकलवाना चाहिए। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप दांत निकलवाना अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इसको 6 मंथ के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। फिर आता है आपका नेक्स्ट ब्लड डिस्पेसियाज, उसमें आपका आ गया एनीमिक बहुत ज़्यादा एनीमिक है, उस केस में भी आपको दांत नहीं निकलवाना चाहिए। ये भी एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है दांत निकलवाने के लिए। एनीमिया हो गया आपका, फिर आपका हीमोफीलिया हो गया, नेक्स्ट आपका ल्यूकीमिया हो गया, आपका हेमरेजिक परप्यूरा हो गया एंड पॉलीसाइथीमिया। ये आपका ब्लड डिसऑर्डर्स हो गए जिसमें आपको टूथ एक्सट्रैक्शन नहीं करवाना चाहिए। अब हम जानते हैं कौन से रेनल डिजीज़ में आपको टूथ एक्सट्रैक्शन नहीं करवाना चाहिए। वो हैं आपके एंड स्टेज यूरेनिया और नेफ्राइटिस, इसमें आपको टूथ एक्सट्रैक्ट नहीं करवाना चाहिए। आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है, उसमें भी आपको टूथ एक्सट्रैक्ट नहीं करवाना चाहिए। आपको जॉन्डिस है बहुत ज़्यादा, उस केस में भी आपको दांत नहीं निकलवाना चाहिए क्योंकि ये आपका डेंजर ऑफ प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग की तरफ जाता है, इसीलिए आपको टूथ एक्सट्रैक्शन नहीं करवाना चाहिए। एंड नेक्स्ट है सिफिलिस में आपको डिलेड हीलिंग होगी, इसलिए आपको टूथ एक्सट्रैक्शन अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको फीवर आ रहा है जिसकी ओरिजिन नहीं पता है, अनएक्सप्लेन ओरिजिन का है, तो भी आपको टूथ एक्सट्रैक्ट नहीं करवाना चाहिए। एडिशंस डिजीज़ है, उस केस में भी आपको दांत को एक्सट्रैक्ट नहीं कराना चाहिए। कुछ ड्रग्स पे या कुछ ट्रीटमेंट्स पे है पेशेंट अगर, तो आपको उस केस में भी दांत नहीं निकालना चाहिए। जैसे कि आपका पेशेंट कीमोथेरेपी पे है तो आपको टूथ एक्सट्रैक्शन नहीं करवाना चाहिए। एंड अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी चल रही है या फिर इम्यूनोसप्रेसेंट चल रहे हैं, एंटीकोगुलेंट थेरेपी चल रही है, तो उस केसेस में आपको टूथ एक्सट्रैक्शन करवाने के पहले ध्यान देना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए।
फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में भी आपको टूथ एक्सट्रैक्शन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, एंड लिवर सिरोसिस के केस में भी आपका टूथ एक्सट्रैक्शन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। एंड न्यूकोसिस है या आपका न्यूरोसिस या साइकोसिस के केस में भी आपको टूथ एक्सट्रैक्शन नहीं कराना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था लोकल एंड सिस्टमिक कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर द एक्सट्रैक्शन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।